हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। अंकिता आर्ट 11 चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैंने ली है ये स्लेट, जो बच्चों के लिखने पढ़ने वाली जो स्लेट होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली है। इसी का यूज़ करके आज हम बहुत ही यूज़फुल आइडिया बनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मैंने स्लेट के ऊपर लिखा ये मेरे चैनल का नाम है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, एक इस तरह की मैंने ली है डंडी। अगर आपके पास इस तरह की हो तो वो ले लीजिए, अगर इससे थोड़ी सी चौड़ी हो तो वो भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और इन दोनों का इसमें काम लगने वाला है, यूज होने वाली है दोनों चीज़ें। उसके बाद मैंने एक दुपट्टा लिया है और दुपट्टे के जो चारों तरफ लेस वगैरह होती है वो हम पहले काट लेंगे। अगर आपके पास कोई रस्सी या फिर ये जो रज़ाई में सोडियो में डालने वाले धागे हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इस दुपट्टे का यूज़ करूँगी। यहाँ पर 2-2 इंच की हम ये कट लगा लेंगे और फिर पट्टियाँ फाड़ लेंगे। 2-2 इंच की या फिर 1-1 इंच की ले सकते हैं हम। यहाँ पर पट्टियाँ फाड़ने के बाद ये देखिए मैंने स्लेट ले ली है। जो इसकी ये पिन सी लगी हुई है, इसको हमें साइड में रखना है और जिस तरह से मैं इस डंडी को यहाँ पर लगा रही हूँ उसी तरह से हमें लगा लेना है। इस पिन का हमें ध्यान रखना है और इसको टेप से हम यहाँ पर चिपका देंगे। एक बार शुरुआत में हमें चिपकानी है, उसके बाद इसकी में टेप की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ से चिपका देंगे अच्छे से। एक बार ही इसे अच्छे से यहाँ पर लगानी है। बहुत ही काम का आइडिया है दोस्तों, बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये इतना हो गया है। उसके बाद जो हमने पट्टियाँ फाड़ी थी उसकी हम देखिए यहाँ पर किस तरह से नोट लगानी है। जिस तरफ ये डंडी है हम यहाँ पर दोनों साइड ये आइटम बनाने वाले हैं, एक साइड नहीं बनाएंगे। और ये जो जिस साइड डंडी लगी है उस साइड हमें नोट नहीं लगानी है, दूसरी तरफ हमें इसकी नोट लगानी है। और नोट हमें नोट तो टाइट बांधनी है, लेकिन जो ये पट्टी है उसको हमें थोड़ा ढीला ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं कसना है। ये हमें ध्यान में रखना है, ना ही तो बिल्कुल ज़्यादा ही ढीली ना हो जो कि लटक जाए, इसे ऐसी भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, मीडियम सी से थोड़ी सी ज़्यादा ही ढीली टाइप की हमें ये यहाँ पर बांध लेनी है। और इस तरह से मैंने देखिए सारी की सारी नोट यहाँ पर इकट्ठी कर ली है एक साइड। और इतनी जो रेड वाली जो लगी हुई है कोनों पर ये छोड़कर, और बाकी मैंने ये सारी पट्टियाँ बांध कर ये भर लिया है। उसके बाद ये मेरे पास बची हुई साड़ी के टुकड़े थे और कुछ दुपट्टों की पट्टियाँ थी। तो ये कुछ 3 इंच की हैं, कुछ 4 इंच की हैं और कुछ टाइट मोटी होती है, कुछ पतली होती है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर 3-3 इंच की पट्टियाँ ले लेंगे। और हमें जहाँ जिस साइड ये नोट लगी हुई है उस साइड से हमें बनाना शुरू करना है और दोनों तरफ हम इसको बनाएंगे, एक तरफ नहीं बनाएंगे। ऊपर डंडी इस वाली साइड ऊपर कर दी है और जो जिस साइड नोट लगाई है वो साइड हमें नीचे रख ली है और वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक पट्टी ली है और उसकी यहाँ पर एक कसकर नोट लगा दी है। और उसके बाद हमें एक पट्टी दबानी है और एक पट्टी उठानी है। देखिए एक छोड़नी है और एक लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें ये बुनाई करनी है। ये देखिए, और यहाँ जो आखिरी वाली पट्टी आ जाएगी ना, वहाँ पर जब हम इसको दूसरी तरफ लाएंगे तब हमें ये खींचनी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस तरह ढीली ही रखनी है, इस तरह नहीं खींचनी है, थोड़ी ढीली ही हमें रखनी है, तब ये बराबर आएगी। अगर हम खींच लेंगे तो ये बिल्कुल आगे से भीड़ी हो जाएगी। और फिर ये देखिए इस तरह एक उठाते हुए एक दबाते हुए और हमें ये बनाना है। अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर ये देखिए जहाँ पर ये एक पट्टी ख़त्म होगी वहाँ पर हम दूसरी पट्टी किस तरह लगानी है। ये देखिए ये ख़त्म हो गई है, दूसरी पट्टी इसके बीच में रखेंगे और फिर यहाँ पर 1-2 इसकी सिलाई कर देंगे और फिर आगे हम ये बना लेंगे। उसके बाद फिर और पट्टी लगा लेंगे। अगर एक कलर का बनाना है तो एक कलर का बना लीजिए, कलरफुल बनाना है तो अगर
ये इस तरह की पट्टियाँ अलग अलग कलर की हो तो वो इस तरह जोड़ कर आप बना सकते हैं। और लास्ट तक जहाँ तक हमारा इसमें हाथ जाता है वहाँ तक हमने पहले बना लेनी है। उसके बाद इस डंडी को हम यहाँ टेप हटाकर निकाल लेंगे इस तरह से। और ये जो नीचे नोट लगी हुई है इनको हम पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ पूरा सरका लेंगे हाथ से। ये देखिए इस तरह पहले इसको खींचते हुए नीचे हम सरका लेंगे। और ये देखिए दूसरी तरफ कर दी है पूरी की पूरी। फिर हमें क्या करना है कि एक हाथ तो हमें यहाँ उंगलियों से इस तरफ फंसा लेना है और दूसरी तरफ यहाँ से पकड़ लेना है। और फिर देखिए ये जो ये देखिए जो जिस साइड बुनाई है वो हमें नीचे की तरफ खींचनी है और वो ऊपर की तरफ खींचनी है। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है इस तरह तो फिर आप जो नोट लगाई है वो खोल कर और इसे सरका कर और फिर से वहाँ नोट लगा सकते हैं। तब भी ये कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और अगर ये इस तरह से आपका सरक रहा है तो फिर इस तरह से सरका सकते हैं। फिर ऊपर से पट्टियों को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है और फिर से यहाँ नीचे से फंसा कर डंडी ऊपर की तरफ यहाँ किनारे के ऊपर ले जाएंगे और फिर से हम इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। इतना फिर से बना लिया मैंने। फिर डंडी निकाल देंगे और फिर इसको उसी प्रोसेस से हम नीचे की तरफ देखिए इस तरह से सरका लेंगे। अगर आप से मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर इस तरह से नहीं सरक रहा है तो फिर आप ये जो नोट लगाई है उन्हें खोल कर सरका कर और फिर से नोट लगा सकते हैं। फिर देखिए फिर से डंडी लगा ली है। डंडी लगाने का ये फ़ायदा है कि ये थोड़ा ऊंचा हो जाता है और हमारा हाथ इसके नीचे आसानी से चला जाता है और थोड़ा सा ये जो है टाइट भी हो जाता है। टाइट अच्छा हो तो बुनाई हो जाती है। और लास्ट में जहाँ तक हमने बनाना था वहाँ तक बना लिया है और फिर एक नोट लगा कर इसको ख़त्म कर दिया है। और फिर यहाँ से हम कैंची से काट लेंगे। अगर आपके पास स्लेट से बड़ा आइटम है कोई तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से ये आइटम बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है। मैंने तो सिर्फ आइडिया शेयर किया है दोस्तों। और आपके पास अगर कोई बड़ा स्लेट जैसा आइटम हो तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने नोट लगाकर और फालतू की जो पट्टियाँ थी वो काट दी है। और यहाँ पर भी हम पहले एक तरफ की नोट लगाई थी फिर दूसरी तरफ की लगा दी है। और ये हमारा मैट बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। अगर आपके पास बड़ा आइटम है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं और आप चाहें इसे मर्जी से अपनी मर्जी से जहाँ चाहें यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये इतना बड़ा हमारा मैट बनकर रेडी हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से आप बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं। आज का आइडिया आपको पसंद आया हो, थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद ही आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो पसंद ही आया होगा, इसलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरह के हम मैट बनाकर घर में ही रेडी कर सकते हैं और टेबल पे, रसोई में कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।